पंखुड़ी है। तो अगर आप देसी गुलाब की पंखुड़ी लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये हमने 100 ग्राम के करीब गुलाब की पंखुड़ी ली है। तो 100 ग्राम के हिसाब से हम फिर चीनी जो है हमारी 700 ग्राम होगी, और इसमें हम लोग सिट्रिक एसिड लेंगे, वो भी हमारा 10 ग्राम होगा। और हम एक परिरक्षक इसमें डालेंगे जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, जो कि हम गाढ़े रंग के फल सब्जियों के परिरक्षण में डालते हैं। ये परिरक्षक का काम करेगा, यानी कि इसको लंबे समय तक चलाने का काम करेगा। तो ये भी हम लेंगे। ये होगा हमारा लगभग, जो 1 लीटर का हमारा शरबत बनता है, तो 1 लीटर में हम लोग 1/4 चाय का चम्मच इसे डालेंगे। वो हम आगे प्रक्रिया में आपको दिखाएंगे। और साथ में हम थोड़ा सा लेंगे गुलाब जल। ये इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा जो कहेंगे खुशबू बढ़ाने का काम करता है। तो इसकी प्रक्रिया में क्या है कि आपको पहले गुलाब की पंखुड़ियों को भिगोना पड़ता है रात भर के लिए। तो आइए इस प्रक्रिया को हम लोग शुरू कर देते हैं, बाकी सामान हम हटा देते हैं। तो आपने गुलाब की पंखुड़ी ले ली, और ये पंखुड़ी आपने कोई भी एक बर्तन लीजिए, उसमें डाल लीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जितनी पंखुड़ी है उसका दुगना आपका पानी, यानी कि अगर हमने 100 ग्राम पंखुड़ी ली है तो हम 200 ml पानी लेंगे। तो ये हमने 200 ml पानी इसमें नाप के रखा हुआ है। तो इसको हम डाल देंगे और इसे जो है पंखुड़ियों को पानी में ऐसे ही 24 घंटे यानी कि रात भर के लिए भिगो के रख देंगे। इसकी बाकी प्रक्रिया हम लोग अगले दिन करेंगे। तो इसको हम लोग अब रात भर के लिए रख देते हैं। गुलाब का शरबत हम लोग बना रहे थे, और हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ रात भर के लिए भिगो रखी थी, और वो अभी हमारी भीग रही हैं। तो तब तक हम लोग जो है चीनी की जो चाशनी है वो बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 100 ग्राम हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ ली थी। तो 100 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियों के लिए का जो रस बनेगा, उससे हम जो चीनी की मात्रा हमारी होगी वो 700 ग्राम चीनी की मात्रा होगी, और चाशनी बनाने के लिए 250 ml जो है वो आपका पानी होगा, और 10 ग्राम आपका सिट्रिक एसिड होगा। तो ये हम लोग चाशनी जो है बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पानी आप एक बर्तन में डाल लें, और चीनी जो हमने तौल के रखी है 700 ग्राम, ये डाल लें। मिला दिया है, चीनी पानी हमने एक साथ मिला दिया है, और इसको अभी हम बीच चलाते रहेंगे, क्योंकि नहीं तो चीनी नीचे तली पे आपके बर्तन पे लग जाएगी और जल जाएगी, और जो उसका स्वाद है वो ख़राब कर देगी। तो इसमें एक हमने और डालना है सिट्रिक एसिड। ये आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, दानेदार सिट्रिक एसिड। ये हम डालेंगे। ये हम कब डालेंगे? जब हमारी पानी में चीनी पूरे तरीके से घुल जाएगी तब। तो अभी हम इसको चलाते जाएंगे तो चीनी आपकी पानी में जल्दी से घुल जाएगी, और हिलाते रहें। ये ध्यान रखना है आपने हमेशा, ये हिलाते रहना है। जब भी किसी भी अपने फल का आप चाशनी किसी भी फल के लिए बना रहे हैं तो आपने हमेशा चीनी और पानी को हिलाते रहना है। और सिट्रिक एसिड की जो मात्रा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने 700 ग्राम चीनी लिया है और 250 ग्राम पानी लिया है, तो सिट्रिक एसिड जो है इसमें 10 ग्राम लेंगे। 10 ग्राम यानी कि 2 छोटे चाय के चम्मच। ये चम्मच जो है हमारे चाय के चम्मच इसको बोला जाता है। तो 2 छोटे चाय के चम्मच। ये भी आपने कैसे लेना है ये भी हम आपको बताते हैं। चीनी आपके बस घुलने ही वाली है। घुल गई है लगी हुई, तो अभी आंच थोड़ा सा कम कर दें ताकि आपका वो जले ना। वैसे बाज़ार में ये नाप के लिए चम्मच भी आते हैं, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ये घर के जो हमारी चम्मच है इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपका जो है वज़न लिखा होता है, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, 10 ग्राम, तो इसमें सब लिखा होता है, तो इसमें आवश्यकता नहीं होती। आपने चम्मच में भर लिया और उसको बराबर करना है आपने, और फिर आपने डालना है। हमने कितने डाले हैं? 10 ग्राम, यानी कि 2 चाय के चम्मच।
ये सिट्रिक एसिड क्या करेगा, एक तो थोड़ा सा खटास देगा, और आपकी जो कई बार शरबत होता है कि इसमें चीनी किनारों पे जम जाती है, वो जमने नहीं देता। इसका मुख्य कार्य यही है। तो इसीलिए इसका उपयोग खासकर जो मीठे उत्पाद होते हैं, जैम है, जेली है, शरबत है, स्क्वैश है, उसमें हम लोग करते हैं। चाशनी जो आपका है वो 1 तार की होनी चाहिए। तो 1 तार का होने के लिए लगभग हमें 5 से 10 मिनट इसको उबालना है। तो अब हम आंच थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं, चीनी क्योंकि घुली हुई है इसमें। फाइन, हमारी चाशनी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो हमारी 1 तार की पहचान है कि 1 तार की चाशनी आपकी होनी चाहिए। तो इसको अब हम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा करना है हमें। तो इसको हम छान देते हैं ताकि ये फिर ठंडी तब हो जाए। छानना इसलिए कि ताकि कोई भी चीनी में गंदगी होती है तो वो निकल जाती है। तो आप कोई भी सफ़ेद मलमल का कपड़ा ले सकते हैं। तो मलमल के कपड़े से अगर आप छानेंगे तो वो कपड़ा आपको गीला करके बर्तन पे बांध के फिर लगाना है और फिर आपने चाशनी जो है छाननी है। तो इस चाशनी को हम लोग ठंडा करने के लिए रख देते हैं और गुलाब जो हमने भीगे रखे हैं उसकी प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब जो हमने गुलाब की पंखुड़ियाँ रात भर भिगोई थी उसको देख लेते हैं। ये आपकी भीगी हुई देखिए गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं और इनको आपने अभी 5 मिनट के लिए पकाना है, तभी, क्योंकि जब पकाएंगे तो इसका जो सत्त है वो यानी कि एक्सट्रैक्ट वो तभी निकल के आएगा। तो पकाने से पहले थोड़ा सा इसको हल्का रगड़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, वरना पकाते समय भी आप रगड़ सकते हैं। तो अच्छे से थोड़ा मसल लें और इसमें अब आपको और पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। जितना पानी मैंने भिगाया था उतना ही रहेगा। आँच थोड़ी मध्यम रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जलने का डर रहता है। तो सावधानी, ऐसी चीज़ों काम में सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें थोड़ा सा गर्म हो जाए, एक उबाल आ जाए, तब हम इसको फिर और थोड़ा सा मसलना शुरू करेंगे, क्योंकि उबाल आने के बाद ये हल्का नरम होगा और तब आपको मसलने में इसको आसानी रहेगी। तो इसमें उबाल आने देते हैं। ये हमारी पंखुड़ियाँ जो पानी में पक रही थी, इसको लगभग 5 मिनट हो गए हैं और इसने अपना रंग और खुशबू दोनों छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसको अब हम बंद कर देते हैं और इसको हम आँच से उतार के रख लेते हैं और इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा तब तक करें जब तक हमारी चाशनी ठंडी होती है। और दोनों का ये ध्यान रखना कि गुलाब की पंखुड़ी के रस का और चाशनी का, दोनों का तापमान एक सा होना चाहिए, यानी कि दोनों ही ठंडे अवस्था में होने चाहिए। फिर हम इस रस को, चाशनी जो हमारी बनी है, उसमें छान के डालेंगे। तो आगे की प्रक्रिया फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। हमने जो चाशनी बनाई थी और गुलाब का पंखुड़ी को जो हमने उबाला था, उन दोनों को रख दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो दोनों ही अब अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हमें इनको आपस में मिलाना है। तो जैसे पंखुड़ियाँ हम इसमें हमारी डली हुई हैं, तो हम इसके समेत इसमें छान लेते हैं चाशनी में अपनी। ध्यान रखें कि इसमें जो पंखुड़ी है वो ना जाए। थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं कि जो जैसे पंखुड़ी है उसका सत अच्छे से आए, तो आप हल्का सा छलनी में डाल के हल्का सा दबा के भी डाल सकते हैं। ऐसे आप दबा दें और ये बाकी बचा जो इसका वो सत है वो भी इसमें मिला दें। एक बार अच्छे से इसको मिला लें। अब इसमें हम थोड़ा सा
इच्छा है, अगर आप डालना चाहें तो गुलाब जल आप डाल सकते हैं। इसमें आपने गुलाब जल अगर आप डाल रहे हैं तो आपने 1 चम्मच लेना है। तो ये 1 चम्मच इसमें हमने गुलाब जल मिला दिया। और हम क्योंकि इसको हमें लंबे समय के लिए परिरक्षित करना है, तो जैसा मैंने बताया था कि हम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम बेंजोएट को हमने थोड़े से 1/4, अगर हमारा 1 लीटर बनता है तो हमने 1/4 चाय का चम्मच लेना है, और अगर उससे कम बनता है तो हमें उससे और थोड़ा कम करना होगा। यानी कि आप ये मान के चलिए 1 ग्राम 1 लीटर में। तो ये हमने इसमें 1/4 चाय का चम्मच जो सोडियम बेंजोएट लिया और पीने का पानी लिया और उसमें इससे घोल दिया, तो इसका कोई रंग नहीं होता। और ये हमने इसमें डाल दिया और एक बार अच्छे से मिला लीजिए। और अब इसको आप बॉटल में, साफ़ सूखी बॉटल लीजिए, उसमें भर दें। ये आपका जो है शरबत बनके तैयार है। और आपने जब इसको पीने के लिए इस्तेमाल जो करने के लिए बताना है वो कि आपने ये 1 हिस्सा ये लेंगे और 3 हिस्सा पानी, और ठंडे पानी में मिला के इसको पीने के लिए आप दे सकते हैं। ये एक तरीके का कहेंगे कंसनट्रेट है, ये आपको सीधा पीने वाला नहीं है, ये कंसनट्रेट है। जैसे आपका स्क्वैश शरबत वगैरह आते हैं, ये वो है। और इसको आप जो आप अपने सोडियम बेंजोएट डाला है, आप फिर अगर आपने अच्छे से इसको सील कर लिया, यानी कि हवा रहित कर लिया, तो ये आपका साल भर भी चल जाएगा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। बस खुलने के बाद, जब ये खुल जाता है तो खुलने के बाद आपने ये बताना है लोगों को कि खुलने के बाद आप इसको 1 से 2 महीने के अंदर इस्तेमाल कर लें। तो ये आपका गुलाब का शरबत तैयार। ये शरबत आपका जैसे बन गया है, तो आप इसे पीने के लिए इस्तेमाल जो करेंगे। और एक सबसे पहली बात कि इसके फ़ायदे क्या हैं। गुलाब एक तो जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में बहुत ठंडक ये प्रदान करता है आपको शरीर को, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि हमारे लिए शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक हैं। और क्योंकि आजकल देख रहे हैं कितनी बीमारियां आ रही हैं, कैंसर जैसी बीमारियां इतनी आम होती जा रही हैं, तो इसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि हमें एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाने का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गुलाब उसमें से एक है, और तो इसके ये फ़ायदे हैं। इसका फ़ायदा को देखते हुए इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। दूसरा, जो बाज़ार में हमारी कोल्ड ड्रिंक या ठंडे पेय आ रहे हैं वो अच्छे नहीं होते, सेहत के लिए नुकसान ज़्यादा देते हैं, जेब से पैसे निकालने के अलावा भी। तो इसलिए क्यों ना हम इन प्रकार के शरबत का इस्तेमाल करें। तो इसको पीने के लिए आपने क्या करना है, बनाने के लिए आपको भी कोई भी मेहमान आए या आप कहीं बाहर से आए हैं तो थोड़ा सा ये शरबत डाल लीजिए। ये आपकी मिठास पे भी है कि अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं। और इसमें पानी मिलाइए और थोड़ी सी बर्फ़ डालना चाहें, नहीं तो अगर घड़े का पानी है तो बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा, जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे रंग हल्का है तो मैं थोड़ा सा इसमें और डालना पसंद करूँगी। तो ये आपने मिलाया और ये आपका देने के लिए तैयार है।